प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। 400 करोड़ पूरे वर्ल्ड में से मरने वाले, 400 करोड़ मतलब 50% लोग, आधे लोग, हाँ इतने लोग मर जाएंगे। और भारत में कितने लोग मरेंगे? भारत में तकरीबन 70 करोड़ लोग मर जाएंगे। 70 करोड़ लोग, बरसों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ ही वक्त में ये सब कुछ होने वाला है। कैसे, क्या होगा ऐसा? अरे वो सब छोड़ो, कैसे होगा, क्या होगा? आप बचोगे? क्या आप इसमें बचा सकते हो? कोरोना में सिर्फ 70 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में से मरे थे, उसमें भी आपके रिश्तेदार मर गए। तो क्या 400 करोड़ लोग मर जाएंगे तो क्या आप बचोगे? बचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर को हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। यूहन्ना 20 1 से 10। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। सभी के कान खुले हैं, बहुत कम आवाज़ है। सभी के कान खुले, मन खुले, दिल दिमाग खुला है। हालेलुया। एक इंसान ने तोता पाल कर रखा था और तोते को सिखाया क्योंकि उसको मालूम था कि तोता इधर उधर उड़ता भी है और जंगल में रहते थे तो जंगल में कभी भी शिकारी आ सकता है। शिकारी दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हो सकता है मेरा तोता उसमें फंस जाए, और इसलिए तोते को बार बार सिखाया। तोते को सिखाया कि शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, फंसना नहीं, उड़ जाना। और सीखते सीखते ये बात तोता के दिमाग के अंदर बैठ गई। तोता कभी भी बोलता था, शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, फंसना नहीं, उड़ जाना। एक बार ये तोता ऐसे ही पेड़ के ऊपर बैठा था, शिकारी आया और तोता भी बोलने लगा जोरों से, शिकारी आया। शिकारी सोचने लगा इसको कैसे मालूम। तोता चिल्ला रहा है, शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, फंसा नहीं, उड़ जाना। शिकारी सोच रहा है ये तो होशियार है, जानकार है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं फंसेगा और तो कोई फंसेगा। उसे जाल बिछाई, ये बार बार बोल रहा है, शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, फंसा नहीं, उड़ जाना। शिकारी ने फिर भी जाल बिछाई, दाने डाले, ये फिर बोल रहा है। फिर शिकारी छुप कर देख रहा है क्या होता है क्या नहीं। और तोता खुद आया उड़कर,
और वही जाल में बैठ गया और वो फंस गया और शिकारी उसको लेकर चला गया। जब जा रहा था तब जाल में फंसा तोता बोल रहा था, शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, फंसना नहीं, उड़ जाना। अभी वो फंसा हुआ था, शिकारी उसको लेकर भी जा रहा है, लेकिन अभी भी ये तोता वैसे ही बोल रहा है। बाइबल से हम कई बार अंतिम दिनों के बारे में सीख चुके। बाइबल से कई जगह से हमने देखा कि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। हमने सीखा था, जो प्रभु से ने ऐसा बोला था कि आज कल मैं भूतों को निकालता और बीमारियां दूर करता और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। और इसकी हमने गिनती की थी, ये आज क्या है, कल क्या है। और उस हमको पता चला था कि प्रभु यीशु का आना और बहुत पास में है। और इस वचन से हमको पता चलता था कि 2031 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2034 तक कभी भी प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो सकता है। ऐसा ये वचन से हमने सीखा था। एक वचन और हमने लिया था, 7वां दिन सब्बत का दिन, और परमेश्वर के लोगों के लिए 7वां दिन अभी बाकी है। उस वचन से हमने सीखा था कि हमारा 1000 साल तो परमेश्वर का एक दिन, और आदम से लेकर अभी तक 6000 साल होने को आए, और 6001 जब होगा तब तो 7वां दिन बैठ जाएगा और उस वक्त प्रभु यीशु का आना हो जाएगा। उससे भी हमको पता चला था कि प्रभु यीशु का आना बहुत पास में है। एक वचन और भी देखा था कि जब ये आखिरी विपत्तियाँ जब चलने लगे तो प्रभु यीशु ने बोला कि जब अंजीर का पेड़ उसकी डाली निकलने लगती है और उसको पत्ते निकलने लगते हैं, उसकी डाली कोमल होती है, तब आप समझ जाते हो कि ग्रीष्मकाल पास में है। उसी तरह से ये सब कुछ देखने लगो, तब समझ लेना मेरा आना पास में है। मतलब कि मैं तो आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका हूं। और फिर प्रभु यीशु ने बोला कि जब मेरा आना हो जाएगा तब ये पीढ़ी वो नहीं मरेगी। और वो अंजीर के पेड़ से, उसकी कोमल डाली से, उसके पत्तों से हमने सीखा था कि इज़राइल प्रजा है, और इज़राइल प्रजा जब आज़ाद हुई 1948 में, और वो मर जाएगी उससे पहले प्रभु यीशु का आना हो जाएगा। और उससे भी हमको पता चला था कि प्रभु यीशु का आना वो बहुत बहुत और बहुत ही पास में है। फिर शैतान को जो गिराया गया, कब गिराया गया, उसके बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली, उस वचन को लेकर भी हमने ये देखा था कि प्रभु यीशु का आना वो बहुत ही पास में है। आज मैं अंतिम दिनों के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ, लेकिन सही में मैं अंतिम दिनों के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ 1-2 बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज इस अंतिम दिनों के बारे में हमसे क्या कहने के लिए जा रहे, और वो बात क्या है। लेकिन हमारा सब जगह अंतिम दिन नहीं है, इतना याद रखना। परमेश्वर हमको कुछ और बताने वाले हैं, लेकिन अपना ध्यान पूरा बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर रखना, क्योंकि इस दुनिया में अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है, और जो घटनाएं कुछ वक्त पहले हो चुकी है, वो कुछ हमें इशारा कर रही है। 2019 के एंड में एक वायरस निकला, जो ऐसा बताया गया कि चाइना की जो वुहान शहर की जो लैब थी, उस लेबोरेटरी से ये वायरस उनके हाथ से निकल गया, जिसको नाम दिया गया कोरोना। और वो इतना फैल गया कि कोरोना नाम की एक बीमारी पूरे वर्ल्ड में आ गई, और बहुत लोग उसमें मर गए। फिर उससे बचने के लिए एक रॉकेट भी निकाला, ताकि वो रॉकेट जो लोग ले अपने शरीर में, तो उसके ज़रिए वो लोग बचाए जाए। लेकिन ये जो कुछ हुआ था वो तो एक ट्रायल थी। ट्रायल ऐसी थी कि अगर हम इस दुनिया में ऐसी अगर बीमारी फैलाते हैं और हम लोगों से ज़बरदस्ती करते हैं, अगर हम लोगों को घर में बंद कर देते हैं
अगर हम ऐसा कानून बना देते कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई जॉब पर नहीं जाएगा, अगर हम लोगों को इतना मजबूर करते हैं कि रॉकेट लेना पड़ेगा और अगर नहीं लोगे तो आप जॉब नहीं कर सकते, आप सफ़र नहीं कर सकते, प्लेन में ट्रेन में जा नहीं सकते, तो क्या होता है? ये दुनिया वाले कैसा रिएक्शन हमको देती है? ये दुनिया हमारे लिए क्या करेगी? हमारा विरोध करेगी या तो फिर सब कुछ मान लेगी? एक ट्रायल था कि हम कितना सफल होते हैं और कोई रिएक्शन आता है तो कैसा रिएक्शन आता है, और आने वाले दिनों में उस बात को लेकर हमें और कैसे कदम उठाने चाहिए ताकि हम इस दुनिया को वश में कर सके। ये उसका एक ट्रायल था जो हो गया। अभी उसके बाद की जो बात है वो आने वाले दिनों में होगी, अंतिम दिनों के बारे में। वैसे मैं तो बहुत बोल चुका हूँ, आप लोग समझदार भी हो, विश्वासी भी हो, पढ़े लिखे भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों के बारे में जितना आज आप लोग जानते हो, आपको जितना नॉलेज है, मुझे लगता है बाहर और किसी को शायद ही आपके जितना नॉलेज होगा इस अंतिम दिनों के बारे में। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर 33.5 साल वो जिए। 33.5 साल के बाद प्रभु यीशु मर गए। बहुत कम आयु, बहुत छोटी आयु। और उसके बाद क्या हुआ? 30 साल तो उन्होंने ऐसे अपने घर में बिता दिए। 30 साल तो अपने संसार के जो माता पिता थे उनकी अधीनता में उन्होंने जीवन बिता दिया। सिर्फ आखिरी 3.5 साल ही उन्होंने सेवा की, सिर्फ 3.5 साल। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु ने 33.5 साल में सिर्फ 3.5 साल की ही सेवा की? क्यों 30 साल तक प्रभु यीशु ने सेवा के नाम पर कुछ नहीं किया? क्यों घर में रहे? क्यों प्रभु यीशु ने इतनी कम सेवा की? ध्यान से समझना, आज इस बात में काफ़ी राज की बात छुपी हुई है, काफ़ी वेद की बात छुपी हुई है। यही 3.5 साल वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु के 3.5 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मसीह का विरोधी आएगा उसको दानियेल भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार उसको 7 साल दिए गए और उस 7 साल में भी 2 पार्ट है, और 2 पार्ट मतलब 3.5 साल और 3.5 साल, ऐसे 2 पार्ट उसके भी है। और मसीह का विरोधी जो आएगा उसका जो 3.5 साल है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं से 2-3 बात उस महाक्लेश काल की या तो मसीह के विरोधी के राज की वो मैं बताना चाहता हूँ, और ध्यान से समझना कि वो 2-3 बातें कैसी है और परमेश्वर आज हमसे क्या कहने के लिए जा रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 6 और वचन 7 और 8। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे चलता है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यहाँ पर लिखा है कि जब चौथी मोहर खुली तो एक पीला सा फिक्के कलर का एक घोड़ा दिखाई दिया, और बाइबल में लिखने के अनुसार उसको ये अधिकार दिया गया, ध्यान से समझना, इस धरती के ऊपर चौथा हिस्सा वो खत्म कर दे। चौथा हिस्सा मतलब 25%, 25% को वो ख़त्म कर दे। और अगर आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा हो तो उसमें देखना एक के बाद एक के बाद एक के बाद विपत्तियाँ आती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक विपत्ति आई, कई साल चली, फिर कई साल के बाद
वो कुछ नॉर्मल सा हो गया। फिर उसके बाद दूसरी विपत्ति, ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है वो सब कुछ ऐसे होने वाला है, तुरंत तुरंत तुरंत। क्योंकि 7 साल तो हम बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु उसने बोला 7 साल में कम कर दूंगा, तो और भी कम कर देंगे। इसका मतलब ये सारी जो विपत्तियां है प्रकाशित वाक्य में जो लिखी है, उसके बीच में गैप नहीं है। वो तुरंत सब कुछ होता जाएगा, तुरंत एक झटके से सब कुछ हो जाएगा। उसमें ये जो वचन पढ़ा तो बोले पीले कलर के घोड़े के ऊपर जो सवार था उसको ये अधिकार दिया गया है कि इस धरती के ऊपर से 25% लोगों को खत्म कर देगी। किस बात से? तलवार से। पहली बात, तलवार मतलब लड़ाई। फिर दूसरी बात किससे? अभी पढ़ा, अकाल। अकाल ऐसा होगा कि महंगाई बढ़ेगी, बस अनाज जितना चाहे इतना मिलेगा, लेकिन महंगाई इतनी होगी कि अगर आप बाज़ार में अगर आपको चावल खरीदने हैं तो हो सकता है 500 रुपये 600 रुपये 500 ग्राम मिले आपको, आप नहीं खरीद सके। अकाल, महंगाई इतनी बढ़ेगी। तीसरी बात, मरी, मतलब बीमारियाँ, ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएगी जिसके कारण लोग मरेंगे। और चौथी बात, दुष्टात्मा आएगी। 4 विपत्ति ऐसी आएगी, एक साथ में आएगी। पहली लड़ाई, दूसरी बात अकाल मतलब महंगाई, तीसरी बात बीमारियाँ, और चौथी बात दुष्टात्मा आएगी। और ये 4 बीमारियों से 25% लोग मर जाएंगे। 25% का मतलब होता है इंडिया की बस्ती 140 करोड़, मतलब 35 करोड़ लोग सिर्फ भारत में मरेंगे। 35 करोड़। किसी को मालूम है 1 करोड़ में कितने शून्य होते? 7। 35 करोड़, 35 के पीछे कितने? 7। इतने तो सिर्फ इंडिया में मरेंगे। और इस वर्ल्ड की बस्ती मालूम है कितनी? 800 करोड़। अभी पूरे वर्ल्ड में से जो मरेंगे उसकी गिनती है 195 करोड़। 195 करोड़ लोग मर जाएंगे। ऐसा नहीं बरसों लगेंगे, बरसों नहीं लगेंगे, तुरंत, बहुत फटाफट। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये बात ख़त्म हो जाएगी। अभी सोचो 1-2 दिन में अगर इंडिया में 35 करोड़ लोग मर जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में भारत को मिलाकर 195 करोड़ मर जाएंगे, तो सोचो उनको जलाने के लिए या तो दफन करने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाओ और उनको दफन करने के लिए जगह कहाँ से लेकर आओ, कैसे हालात हो जाएंगे। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और 17 और 18 वचन। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम में आग और धुआं और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। अभी 1/3, पहले चौथा हिस्सा, अब तीसरा हिस्सा। चौथा हिस्सा मतलब 25% और तीसरा हिस्सा मतलब 33.33%। राउंड फिगर पकड़ो, कोई बात नहीं, 33% पकड़ लो। चलो अभी ध्यान से समझना, ये किससे मरेंगे? तो बोले आग, धुआं और गंधक। ये तो यूहन्ना को दिखाई दिया। आग कब लगती है, धुआं कब उठता है, गंधक कब आती है। इसका मतलब इस दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ होगी और परमाणु बम डाल दिए जाएंगे, और परमाणु बम डालने के कारण इस धरती का 33% हिस्सा मर जाएगा। सिर्फ भारत में देखो, पहले 25% गए, अभी वो 33% को 35 करोड़ को निकाल दो, उसमें से 140 में से 35 करोड़ को निकाल दो, अभी बचे कितने? 105 करोड़। उनमें से 33% मतलब 34.65 करोड़ लोग और मर जाएंगे। पहले कितने मरे? 35, दूसरे भी 35 के करीब ही है। 34.65 करोड़ लोग
और 34 करोड़ 65 लाख लोग सिर्फ इंडिया में मर जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड में देखो तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को लेकर साथ में मरेंगे 193 करोड़ 193 की। ये तो मैंने 2 वचन पढ़ा है। बीच बीच में पानी जहरीला हो गया और भी कुछ हो गया, उससे जो लोग मर गए उसकी तो गिनती नहीं लिखी बाइबल में, इसलिए मैंने उसको नहीं गिनना चाहा। लेकिन वो भी तो बीच में मरे, उनकी गिनती नहीं लिखी। सही में देखो तो तकरीबन 50% लोग पूरे वर्ल्ड से मर गए। मतलब हमारे भारत से 50% लोग, मतलब कि 70 करोड़ लोग मर जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड से 400 करोड़ लोग मर जाएंगे। कोरोना में मालूम है पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मरे? 70 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में। उस वक्त कैसा डर लगता था। विश्वासी लोगों के घर में, आत्मिक लोगों के घर में सैनिटाइजर आया था कि नहीं? डर लगता था कि नहीं बाहर निकलने से? किसी को छूने से डर लगता था कि नहीं? ऐसे हालात थे कि नहीं उस वक्त? 70 लाख में भी आप सभी के कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार मरा है। हमारे रिश्तेदार में कोई ना कोई तो मरा हुआ है 70 लाख में से, वो भी पूरे वर्ल्ड में से। तो सोचो 400 करोड़ लोग मर जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप भी हो? 400 करोड़ लोग, आधे लोग खत्म। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके घर में से कोई ना हो। जब कोरोना में 70 लाख लोग मर गए तब इस धरती की बस्ती थी 785.51 करोड़ और परसेंटेज बनते 0.09% मरे थे। 1% भी लोग नहीं मरे थे। 0.09% इतने ही लोग मरे। उसमें भी करीबी रिश्तेदार मरा। तो अगर 400 करोड़ लोग मर जाएंगे तो उसमें कैसे कैसे लोगों का नंबर होगा। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में 4 है तो समझ लेना 2 गए। अगर आपके घर में 10 है तो समझ लेना 5 उसमें से गए। इस 50% में से कौन बचेगा? कैसे लोग बचेंगे? ये 400 करोड़ वो तलवार से, महंगाई से, बीमारियों से, दुष्टात्माओं से और बड़ी लड़ाई, परमाणु बम, मुझे लगता है उससे 400 करोड़ लोग मर जाएंगे। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा कि कुछ साल बीत गए और उतने साल में ऐसा हुआ, नहीं। ये नॉर्मल सी बात नहीं होगी। सोचो आपके हालात कैसे होंगे। मैं बोलता हूँ आप सभी जिंदा हो उसमें, लेकिन जिंदा होने के बावजूद हालात कैसे होंगे? कितने रिश्तेदार मर गए होंगे, घर में कितने लोग मर गए होंगे, तो फिर हालात कैसे होंगे? कौन रोएगा? किसके लिए रोएगा? कौन किसको दिलासा देगा? किस तरह से लोग जीवन जिएंगे? ये 3.5 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु उसने 3.5 साल की ही सेवा की। ये 3.5 साल वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रभु उस धरती पर थे तो बार बार अपने चेलों को बोल रहे थे, बार बार वो अंत की बात कर रहे थे। मैं दुनिया के अंत की बात नहीं कर रहा, उनके खुद के अंत की बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु अपने अंत के बारे में बता रहे थे, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे यरूशलेम में जाना है, मैंने जातियों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, वो लोग मुझे क्रूस पर मार देंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझ पर कोड़े बरसाएंगे और मुझे ख़त्म कर देंगे। साथ में ये भी बताते थे मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। प्रभु यीशु बार बार अपने अंतिम दिन की बातें कर रहे थे और चेले बिंदास से प्रभु यीशु के साथ घूमते थे, उनको कोई असर नहीं होती थी। प्रभु यीशु बोलते मुझे मरना है। अभी देखो आपका कोई रिश्तेदार, या तो मैं बोलता हूँ आपका करीबी रिश्तेदार, आपका पति या पत्नी, मैं तो बोलता हूँ एक बार बीमार भी आपका पति और बीमार में आपका पत्नी को बोले अब मैं मर जाऊंगा, सस अशुभ मत बोलो। उसको ही मालूम है कहाँ है, हालात तो ऐसे ही दिखाई दे रहे, फिर नहीं ऐसा मत बोलो। लेकिन यहाँ तो चेहरा तो बिंदास, प्रभु से बोलते मैं मरने वाला हूँ, चले बिंदास, उनको कुछ नहीं पड़ी। वो तो बिंदास से प्रभु से के साथ घूमते रहते थे। प्रभु से एक बार नहीं कई बार बोला, हौसला भी देते थे
मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। इसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं, ना मरने की बात पर, ना जिंदा होने की बात पर, किसी बात पर उनको कोई असर नहीं। वो बिंदास से प्रभु से के साथ वो बने रहते थे। याद करो, वो तोता, उसको सिखाया गया था, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाने डाले, फंसना मत, उड़ जाना। तोते ने सुना था, तोते ने ये बात जानी थी, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, फंसना नहीं है, भाग जाना है, उड़ जाना है। वो बिंदा से बोलता रहता था, यहां तक कि फंस भी गया वो, तो भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, उसको ऐसा भी फंसा ही नहीं, अभी भी वो वही बात बोल रहा है, फंसने के बाद भी अभी भी तोता बिंदास है, क्योंकि उसको जाल के बारे में पता ही नहीं था। उसको इतना मालूम था शिकारी आता है, जाल बिछाता है, उसमें नहीं फंसना है, लेकिन शिकारी होता है कैसा वो नहीं मालूम, जाल कैसे होते वो नहीं मालूम। अगर ये उसको पता होता, ये ज्ञान उसको होता, और तो ज्ञान था, शिकारी आता है, जाल भी बिछाता है, दाने भी डालता है, फंसना नहीं है, भाग जाना है, ये तो उसको मालूम था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम इसको शिकारी कहते, उसको ये नहीं मालूम था इसको जाल कहते, और वहाँ पर जाने से हम फंस जाते। आज कहीं विश्वासी लोगों के इस तोते के समान तो हाल नहीं। सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन दिल में कुछ भी नहीं, कुछ याद नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें हैं, हमने ये सुना है, हमने ये जाना है, कितना सुने कितना जाने। आज पता तो है अंतिम दिन है, अंतिम दिन है, अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में पहुंच चुके हैं, लेकिन है उस तोते के समान बिंदास। आज मैं ऐसे विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको अंतिम दिन के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है। उनको मालूम है एंटीक्राइस्ट आएगा, महाक्लेश काल आएगा। एंटीक्राइस्ट कौन, महाक्लेश क्या, कुछ दिमाग में नहीं है। अपनी ज़िंदगी आज भी जीते, बिंदास से जीवन जी रहे, जिस तरह से चेले वो बिंदास से जीवन जी रहे थे, बस सुनते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। आज के विश्वासी लोगों के यही हालत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस सिर्फ बातें हैं बातें। और बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 31 से लेकर 34 वचन पढ़ो। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उससे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इस बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दो हालेलुया। समझो अभी देखो क्या हो रहा है। प्रभु सुने अपनी लैंग्वेज में, जो चेले जानते थे बस वही लैंग्वेज, उनके साथ बात की, मैं यरूशलेम को जाऊंगा, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे अन्य जातियों के हवाले कर देंगे, मुझे मार देंगे, मुझ पर थूकेंगे। कोई बात ऐसी नहीं थी जो प्रभु से अन्य भाषा में बोल रहे थे। ये अन्य भाषा की बात नहीं है, बाइबल में लिखा है, चेलों को समझ में नहीं आई। आज हम पढ़ते अपनी भाषा में, क्या इसमें ना समझ आए ऐसी कोई बात है? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन चेले नहीं समझ में आए। क्या प्रभु से कोई कोडवर्ड में बात की थी? बात तो कोडवर्ड में भी नहीं है, फिर भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु से अन्य भाषा में बात नहीं की, फिर भी चेले लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आएगी? बहुत ध्यान से समझना, समझ में आता था इनको, समझ तो इनको थी, मानने को मन नहीं करता था। ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, इसलिए बाइबल में लिखा गया, नहीं समझे लोग, नहीं समझे। समझते थे, भाषा तो जानते थे, क्या बोल रहे पता चलता था उनको, लेकिन उनको ऐसा होता होगा कि प्रभु को कोई पकड़वाएगा, क्यों पकड़वाएगा, क्यों प्रभु को मार देंगे, ये उनको पता नहीं चलता था। मानने को मन नहीं करता, ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। यही हालत आज विश्वासी लोगों के,
जानते तो सब है, समझते तो सब है, हाँ ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा सिखाया गया है, लेकिन फिर भी एक अंदर डाउट है, होगा ऐसा? सही में अभी अभी होगा? इन्हीं दिनों में होगा? मैं जिंदा हूं तभी हो जाएगा? मन नहीं मानता, छोड़ो यार, मन नहीं मानता, छोड़ो। और इसलिए सारे बिंदा से उस तोते के समान आज जीवन जी रहे, उस प्रभु यीशु के चेले के समान और आज भी जीवन जी रहे। बस उनको ऐसा था कि ऐसा नहीं होगा, और अभी तो नहीं होगा। एक बार तो प्रभु यीशु ने ऐसी बात की और पतरस को तो गुस्सा आ गया। प्रभु यीशु का हाथ पकड़ा, एक और लेकर गया, क्या मरने की बात करता है? डांटने लगा, ऐसी बात मत कर, तुझे कुछ नहीं होने वाला। देखो, डांटा इसका मतलब उसको समझ थी कि प्रभु यीशु क्या बोल रहे। प्रभु यीशु ने वहाँ पर यही बात बताई थी, मत्ती 16 की बात कर रहा हूँ, कि पतरस को यही बात बताई, चेलों को यही बात बताई, मुझे मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और पतरस प्रभु यीशु को एक और ले जाकर उनको डांटने लगा, क्यों ऐसी बातें करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। इसका मतलब चेले लोगों को समझ थी, चेले लोग समझते थे, लेकिन उनका मन नहीं मानता था ऐसा होगा। हालेलुया। आज खुद को जांचना, यही बात हो रही है। आज भी विश्वासी लोग, आत्मिक लोग, और मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, सुनते तो है, समझते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अंदर होगा ऐसा, ऐसा हो सकता है, ये बात मान नहीं रहे। एक बार जब पवित्र आत्मा की प्रार्थना हो रही थी, और तब पवित्र आत्मा ने ये बात बताई कि यहाँ पर कोई तो है ऐसा जो इतने वचन सुनने के बाद भी अभी भी उसका मन नहीं मान रहा है कि अंतिम दिन आ चुके हैं। उस वक्त तो किसी ने कबूल नहीं किया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये बात मेरे सामने कबूल हुई कि हाँ, वो मैं था कि मुझे विश्वास नहीं था कि सही में अंतिम दिन आ चुके। ध्यान से समझो कि समझ नहीं, ऐसी बात नहीं है, मानने को मन नहीं करता लोगों का कि क्या सही में ऐसा होगा। पता है, प्रभु यीशु ने ये जो अंतिम दिनों की जो विपत्तियाँ है उसके बारे में जो बात कही है, एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 24वां अध्याय और वचन 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि विपत्तियाँ इतनी भारी है, ये क्लेश इतना भारी है कि जब से इस धरती के ऊपर मनुष्य पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक ना ऐसा कभी हुआ है, ना उसके बाद में कभी होगा। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं प्रभु यीशु, आदम से भी पहले की बात कर रहे हैं कि ना वहाँ से लेकर आज तक ना ऐसा कभी हुआ है, ना ऐसा कभी होगा। इतनी भारी विपत्तियाँ उस वक्त आने वाली है। और इसलिए लोग समझ तो जाते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, उनका मन नहीं मानता। उनको ऐसा लगता है क्या सही में ऐसा होगा, क्या सही में ऐसा होगा। नूह के वक्त यही हुआ, बस नूह बोलते गए बरसात आएगी, बरसात आएगी, जल प्रलय आएगा, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं था, नहीं माना लोगों ने, नहीं समझ रहे थे। ऐसा नहीं, समझते सभी थे। और प्रभु उसने मत्ती 24 में यही बात बताई कि जल प्रलय आकर उनको घसीट कर लेकर गया, वो मर गए, तब तक ना समझे, वो उनको समझ में नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया था। ऐसा नहीं, समझे तो सब थे, बरसात की बात कर रहे, आकाश से कुछ पानी बरसने की बात कर रहे, इस धरती को पानी से डुबोने की बात कर रहा है, ये नूह, सब कुछ मालूम था उनको, समझते थे, लेकिन मानते नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लूत के ज़माने में यही हुआ। लूत बाहर निकले, लोगों को बोला चलो ये सदोम और अमोरा नाश हो जाएगा, ऊपर से आग बरसेगी। कभी देखी नहीं आग, समझ तो वो भी रहे थे कि हाँ ये आग की बात कर रहे, आग से जलाने की बात कर रहे, लेकिन उनको ऐसा कभी आई आग, बस मानने को मन नहीं करता था। ऐसे कैसे हो सकता है, कभी देखा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो सभी लोग नाश हो गए। चले लोग समझते तो सब कुछ थे, लेकिन मानने को मन नहीं करता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु यीशु ने सिर्फ ये 3.5 साल ही क्यों सेवा की, क्यों प्रभु यीशु ने अपनी आयु में आखिरी 3.5 साल की ही सेवा की। मेरा मानना ऐसा है कि अगर वो बहुत जल्द सेवा शुरू करते थे, क्योंकि 12 साल की आयु में उनको बहुत ज्ञान था,
लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे, और फरीसी लोग, याजक लोग खुद परेशान थे कि इतना ज्ञान इसमें कैसे। तो प्रभु से में ज्ञान तो बहुत था, 12 साल की उम्र में भी वो तो काम कर सकते थे, उससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर बहुत जल्द अगर उन्होंने सेवा शुरू कर ली होती और बहुत सारे अपने पास चेले बना लिए होते, तो मुझे लगता है कि प्रभु से की मौत आते आते सारे भाग जाते, क्योंकि लोग थक जाते। दिमाग था, सब कुछ छोड़कर पौलुस के पीछे चल पड़ा था ना, लेकिन लंबा टाइम नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ लंबा चलने के बाद आप अपने बारे में ही सोचना, जिस वक्त आप परमेश्वर में आए थे उस वक्त कितना बाइबल पढ़ते थे, जिस वक्त आप नए नए आए थे परमेश्वर की कितनी बातें करते थे, जिस वक्त नए नए आए थे कैसे संगति में भागते थे, और आज देखो कैसे हालात है। अगर प्रभु से बहुत जल्दी करते तो मुझे ऐसा लगता है कोई चेला उनके पास रहता नहीं, सारे भाग जाते, छोड़ो यार ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ होता तो है नहीं। दिमाग भाग गया पौलुस को छोड़कर, इस संसार को प्रिय जानकर वो भाग गया। हमना अलेक्जेंडर ने विश्वास छोड़ दिया, छोड़ो नहीं चलना है। बहुत सारे लोग इस संगति में भी आकर चले गए, ये क्या चलता रहता है, बोलते रहते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, लंबा चल नहीं पा रहे। बस यही बात आज लोगों के जीवन में होती है। इसलिए प्रभु से चाहा बस कम सेवा करूं, आखिरी दिनों में सेवा करूं, ताकि सभी लोग बने रहे मेरे साथ, और उसके बाद उनको जो काम करना है वो काम वो कर सके। और देखना हर रोज़ हमें 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर के काम के लिए निकालनी चाहिए। प्रभु से सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन वो प्रचार करते थे, और रात में जैतून नाम के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना में वक्त बिता देते थे। अब इतनी लंबी प्रार्थना किसके लिए करते होंगे? लोगों के लिए करते होंगे। प्रचार किसके लिए करते? लोगों के लिए करते थे। 3.5 साल में तो उन्होंने अपना 10 मास भी उससे भी बढ़कर निकाल कर वो दे दिया। चाहे 30 साल में कुछ किया नहीं किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये काम भी पूरा कर दिया। ये 3.5 साल प्रभु से की जो सेवा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी वक्त वातावरण बदलने लगा था। जब प्रभु से ने अपनी सेवा की तभी वातावरण बदलने लगा था। पहला ही प्रचार प्रभु से ने जब किया और किसी चर्च में जाकर बैठे, उनको सामने से ये यशायाह नबी का पुस्तक दिया गया, बोले इसमें से पढ़। ये भी नहीं बोला क्या पढ़ना है, बोले खुद पढ़ो। तो प्रभु से वही बात निकाल कर पढ़ी जो उनके खुद के लिए लिखी थी, कि गरीबों को सुसमाचार देने के लिए, अंधे को आंखें देने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। बस पढ़ा, सिर्फ पुस्तक वापस दे दिया, अपनी जगह पर बैठ गए। तो सभी लोग उसको देखने लगे, कुछ तो पढ़ा तो बोलो भी सही। तो प्रभु से बोलते आप ही लोग मुझसे एक बार कहोगे, हे वैद अपने आप को चंगा कर, तब हम तेरे ऊपर विश्वास करेंगे। बोले ये जो वचन मैंने ऐसा नबी से पढ़ा वो मेरे लिए है, और आज ये वचन आपके सामने पूरा हो गया। और देखो इनको क्रोध आ गया, सब दांत पीसने लगे, आंखें निकालने लगे, प्रभु से को धक्का मारने लगे। और वो शहर एक पहाड़ के ऊपर था, और धक्का मार मार कर प्रभु से को उस पहाड़ के किनारे लेकर गए। बस अभी आखिरी धक्का मारना था, प्रभु से को मारने का इरादा था। वातावरण बदल चुका था, अभी ऐसी बातें सिखाने वाले को मारने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन प्रभु से उनके बीच में से निकल कर चले गए। कभी बाइबल पढ़ो ना तो इमेजिन करना, उस वक्त में घुस जाना, आप ही वो समझो आप कहीं पर प्रचार कर रहे हो और वो लोग आपको मारना चाहते, आपको धक्का मार मार कर उस पहाड़ के किनारे लेकर चले जाते। बस आखिरी धक्का बाकी, कभी भी आपको आखिरी धक्का लगेगा और आप मर जाओगे खाई में गिर कर। और अभी आपको बचना है तो कैसे भागोगे बताओ? प्रभु से ऐसे भागे, छपरस भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा होगा कौन है पीछे। बचने के लिए प्रभु से वहाँ से भागे। वातावरण बदल चुका था। कई बार प्रभु यीशु इलाका छोड़ छोड़कर भाग जाते थे, कभी प्रभु यीशु यहाँ पर कभी वहाँ पर। बाइबल में देखना, जो हेरोद था उससे अपने भाई की पत्नी के साथ शादी कर ली थी। उसके भाई का नाम था फिलिप। ये दोनों राजा थे, अलग अलग जगह पर राजा थे। कभी विरोध होता था हेरोद के राज्य में प्रभु यीशु का, तो प्रभु यीशु भाग जाते थे उस फिलिप की ओर। कभी उधर विरोध होता था, वहाँ पर मारने के लिए उठते थे तो भागकर इधर आ जाते थे। तब तक यहाँ का माहौल शांत। आपने इतनी बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ये बात नोट नहीं की होगी,
कि प्रभु यीशु बहुत बार बचने के लिए कभी इधर भागते रहे, कभी उधर भागते रहे। चेले उनके साथ थे, चेले भी प्रभु यीशु के साथ कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। लेकिन वो लोग बिंदास, उनको नहीं मालूम कि प्रभु यीशु भाग क्यों रहे। उनको नहीं पता चलता था कि ये 3.5 जो साल थे, उस 3.5 साल में चेले बस बिंदास रहे। चेले लोगों ने प्रभु यीशु के साथ रहकर अगर कुछ किया तो उन्होंने संगति की, प्रभु भोज लिया, प्रार्थना की, प्रचार किया, चमत्कार किया, भूत प्रेत निकाले। ये सारे काम चेले लोगों ने किए, लेकिन उनके खुद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं था। उनके खुद के जीवन में कोई सुधार नहीं था। बिंदास से उनको अपने जीवन के प्रति कुछ नहीं था। आज भी विश्वासी लोगों के हाल नहीं है। बस चंगाई मिलनी चाहिए, छुटकारा होना चाहिए, संगति में जाना चाहिए, प्रभु भोज लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भूत प्रेत निकलने चाहिए, लेकिन खुद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो परिवर्तन नहीं होता था। इनके अंदर ईर्ष्या थी, तो क्यों भूत प्रेत निकाल रहा है जबकि तू हमारे साथ चलता नहीं। ईर्ष्या थी इनके अंदर, डर था इनके अंदर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तेरे लिए जेल में जाने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। लेकिन ऐसा कुछ उनके जीवन में था नहीं। सिर्फ प्रभु सीरियस थे, सिर्फ चेलों के जो गुरु थे वो सीरियस थे, वो गंभीर थे, उनको मालूम था क्या क्या होने वाला है। लेकिन चेले बिंदास थे, उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, सब कुछ बिंदास से चल रहा था। चेलों को पता नहीं चल रहा था कि दिन कैसे है और क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु बार बार देख रहे थे, प्रभु यीशु बार बार अपनी मौत की बात कर रहे थे, लेकिन चेले लोग बिंदास। क्यों प्रभु यीशु बार बार अपनी मौत की बात करते थे? क्यों प्रभु यीशु ये बात कभी इधर भाग जाते थे, कभी उधर भाग जाते थे? मैं सिर्फ बाइबल से साबित करने के लिए आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, और हम पढ़ते यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और पहला ही वचन। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। देखा, यहूदिया से भाग गया दूसरी ओर, क्योंकि वहाँ पर लोग उनको मारना चाहते थे। ये मत समझना प्रभु से डरपोक थे, लेकिन सामने से मौत आती हो और इंसान सामने मरने के लिए जाए, वो मूर्खता है। प्रभु से भाग गए, यहूदिया में उनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे, तो प्रभु से भाग जाते थे। फिर उसका 10वां वचन पढ़ो तो। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। प्रभु से छिपकर पर्व में गए। देखो, छिपकर भी रहते थे प्रभु से। ऐसा नहीं था कि प्रभु से भागते नहीं थे। प्रभु से बहुत बार कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, कई बार ऐसे छिपकर रहते थे ताकि लोगों को पता ना चले कि वो कहाँ पर है। और देखो, वो दिन आ भी गया जब उनको मरना था। वो दिन आ भी गया जब वो पकड़वाए जाने वाले थे। अभी आखिरी प्रार्थना थी उनकी, और प्रभु से अपने खास चेले को लेकर गए। बाकी भी चेले थे, लेकिन जहाँ पर वो बाग था वहाँ पर प्रभु यीशु पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर चले गए। बाकी के लोग बाहर कहीं पर होंगे, और प्रभु यीशु वहाँ पर इन तीनों को बोलते, आज मैं बहुत उदास हूँ, मुझे पकड़वाया जाएगा, आज आखिरी दिन है मेरा, आज मुझे पकड़ लेंगे लोग। जो उनके ऊपर पीड़ा आने वाली थी, जो दुख आने वाला था, सब कुछ मालूम था। ये बात उन्होंने कई बार चेलों को बताई थी। वो दिन आ भी गया। बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि परमेश्वर आज आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। प्रभु का अंतिम दिन आ गया, अभी भी चले बिंदास। अभी भी उनको ये नहीं मालूम कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको तो ऐसी बातें करता क्यों है, बस समझते थे, जानते थे, लेकिन उनको ऐसा कुछ होगा, ऐसा होता होगा जैसे आज चल रहा है। बस चले बिंदास, गुरु को फिक्र, मुझे मरना है, मुझे मरना है। बोले प्रार्थना करो मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे वक्त में भी चेले सो गए। क्यों सो गए? क्या प्रभु सुख पर प्रेम नहीं था? प्रेम तो था, मानते नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। ये यीशु क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्यों कभी इधर भाग जाता है? डरने का क्यों? और जो होगा देखा जाएगा, डरना क्या? इनको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है,
कहाँ पर परिस्थिति बदल रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इनको कुछ नहीं पता चल रहा है। आखिर दिन भी बिंदास, जबकि वहाँ से वो लोग निकल चुके हैं यहूदा इस्करियोती के साथ, भाला लेकर, मसाल लेकर, चलो मैं जगह दिखाता हूँ। वो लोग रास्ते में यहाँ पर इधर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु, हे मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर करो। 1 घंटा प्रार्थना चली, चेलों के पास आए, सारे चेले सो रहे। बोला, आप मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? आखिरी दिन है, मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? मेरे साथ जाग नहीं सकते? ए पितर, तू मेरे साथ जाग नहीं सकता? देखो, आखिरी दिन तक चेले लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि आखिरी दिन आ चुका है। समझदार को इशारा काफ़ी है, समझना परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे। बिंदास से रहे, सुनते रहे, इनको ऐसा हो, कैसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा बस। लेकिन आखिरी दिन आ चुका था। 3 बार प्रभु उसने प्रार्थना की, चले तीनों बार बिंदास। आखिर में प्रभु को बोलना पड़ा, सोए रहो, जाओ भी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सोए रहो, अब तो क्या पकड़ने वाला आ भी गया, आखिरी दिन आ भी गया। और तभी यहूदा इस्करियोती सभी को लेकर आए, प्रभु से पकड़वा दिए गए। उस वक्त चेले कैसे भागे थे, उस वक्त कैसा डर लगा था उनको। आप ध्यान से समझना, क्या ये लोग एक रास्ते से भागे होंगे? ये पतरस किस ओर भागे? क्या अंद्रिया ने पूछा होगा? क्या यूहन्ना ने पूछा होगा? क्या याकूब ने पूछा होगा, पतरस तू हमारा, तू बोल उधर भागते? जिसके हाथ में जो जगह मिली, जो रास्ता आया, भागे वहां से। आज तक इस बात में वो बिंदास थे। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब हुआ तब एक होकर नहीं भाग पाएंगे। ये कहीं पर भी भाग गए, कैसे भी भाग गए, लेकिन जो जगह थी वहां पर सभी लोग घुस गए, और घुसकर सबसे पहले दरवाजा बंद कर दिया। बाइबल में लिखा है कि यहूदियों के डर से चेले लोगों ने दरवाजा बंद करके रखा था, जो आज तक इनको नहीं पता चलता था। अब सारे सीरियस, गंभीर हो गए। यार कैसा हो गया, यार कैसे हो गया, कैसे हो गया? प्रभु से जिंदा होने के बाद 2 चेलों को मिलते हैं, वे क्या बात कर रहे हो, तो अकेला, तुझे नहीं मालूम, हम उसके साथ रहते थे, ऐसा हुआ वैसे हुआ। डरे हुए थे वो लोग, यरूशलेम को छोड़कर भाग रहे थे अम्मोस की ओर। अब पता चला, अब भागना है, जब सब कुछ खत्म, अब कहाँ भागोगे? यरूशलेम, वो तो परमेश्वर का घर, उसको छोड़कर भाग रहे हैं अम्मोस की तरफ। लोग सीरियस नहीं ले रहे, उनको ऐसा है कैसे होगा, एक समझ तो सब है, पता तो सब चलता है, लेकिन उनको ऐसा है, ऐसा होगा कैसे, ऐसे होगा कैसे बस। और लोगों को ये बात नहीं पता चल रही, चेलों को ये बात समझ में नहीं, आज समझ में आ रही। जब भागना पड़ा, कमरे में छुप गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई खोलना मत, कोई भी आवाज़ लगाया, कुछ भी करे, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अब इनको पता चला क्या हो रहा है, जबकि ये बात प्रभु उसने बार बार चेलों को बताई थी। प्रभु उसने बार बार अपने चेलों से बात बताई थी, ऐसा होने वाला है मेरे साथ, मुझे मारेंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। बार बार बताने के बाद समझ में नहीं आ रही थी बात, अब समझ में आ रही। गुरु और चेले की यही कहानी बस। चेले नहीं समझ रहे, गुरु को वो बात पता चलती कि क्या होने वाला है, और चेले की निगाह वहाँ पर नहीं पहुँच रही। सारे चेले भाग गए। किस तरह से, कैसे भागे होंगे, कैसे बदहवास भागे होंगे, सिर्फ अंदाज़ा लगाओ, अपने आप को उस बाग में लेकर जाओ गेत्सेमा के कि कैसे हुआ होगा। क्या ये घटना अचानक हुई थी? ये घटना अचानक नहीं हुई थी। ये घटना के बारे में प्रभु यीशु 3.5 साल से बोलते हुए आए थे, एक बार नहीं कई बार बोलते हुए आए थे, लेकिन चेलों को नहीं पता चला था। लेकिन सही में ये घटना चेलों के लिए अचानक ही हुई, क्योंकि ये बात उन्होंने नहीं मानी थी, ये बात उनकी समझ में नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि उनका मन नहीं था समझने का, उनका दिल नहीं था, समझते तो थे लेकिन मान नहीं सकते थे। अभी सभी लोग छुप कर बैठे। 3रा दिन हो गया प्रभु यीशु को दफन किए हुए। सुबह थी और कुछ स्त्रियाँ वो सोच रही है
क्या तीसरा दिन है? प्रभु यीशु की डेड बॉडी तो एक गुफा में रखी हुई थी। तो बोले चलो वहाँ चलते हैं और कुछ इत्र वगैरह डाल कर आते, क्योंकि वहाँ से पास में से कोई जाएगा उसको बदबू आएगी। तो हर 3-4 दिन में इस तरह से ये लोग करते थे। तो बोला तीसरा दिन है, चलो जाकर कुछ डाल कर आते, इत्र वगैरह डाल कर आते। और स्त्रियाँ गए वहाँ पर जाते जाते पूरी तरह सुबह हो गई। देखा तो पत्थर था नहीं, देखा तो प्रभु यीशु की डेड बॉडी है नहीं। ये लोग हैरान, यार क्या हो गया, डेड बॉडी कहाँ है? वापस आए, ये पतरस, हमारे प्रभु नहीं है वहाँ पर, डेड बॉडी नहीं है वहाँ पर, मालूम ने कहाँ पर रखा है? पतरस भागे, यूहन्ना भी भागे, भाग कर गए वहाँ पर। और भाग कर जाकर देखते, वहीं बाहर खड़े हो गए। पतरस अंदर गया, फिर यूहन्ना भी अंदर गए, देखा तो वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं। लेकिन जो प्रभु यीशु के ऊपर, उनकी डेड बॉडी के ऊपर, क्योंकि प्रभु से कपड़े निकाल दिए गए थे, सिर्फ एक ही कपड़ा उनके ऊपर बांधा हुआ था। लेकिन जब दफन किया तब एक कपड़ा उनके ऊपर लगाया था। वो सब कपड़े एक और रखे हुए थे, लेकिन सर के ऊपर जो अंगोछा मतलब नैपकिन जैसा आता है, वो एक अलग, इन जगह से अलग, उसको अच्छी तरह से जैसे प्रेस किया हो ऐसा मोड़कर उसको अलग रखा था। और ये देखकर उन्होंने विश्वास किया। और जो वचन हमने पढ़ा था, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, और वहाँ पर लिखा है उसके 6 वचन से पढ़ो तो। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेटा हुआ देखा। यहाँ पर बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि पतरस वो कपड़े देखे, वो कपड़े एक जगह पर रखे थे, लेकिन जो अंगोछा था, जो नैपकिन था, उसको अलग से, उस कपड़ों के साथ नहीं, अलग, उसको अलग रखा था। यहाँ पर 2-3 कपड़े साथ में, लेकिन ये अंगोछा एक और अलग है। फिर तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। अभी दूसरा चेला भी अंदर गया है, ये था यूहन्ना। यूहन्ना भी अंदर गए और यूहन्ना ने भी अंदर देखा। फिर वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझते थे कि उससे मरे हुओं में से जी उठना होगा। हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, आज तक प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए, तब तक वो लोग ये बात, ये पवित्र शास्त्र का वचन नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु यीशु को मुर्दों में से उठना चाहिए। ये बात जो है वो है पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा होना। मैं बहुत सारे मुर्दे हैं, उसमें से किसी लोगों का जिंदा होना, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान कुछ और है, मुर्दा जिंदा हो वो कुछ और है। जिस तरह से लाजर मर गए थे, उनको प्रभु ने जिंदा कर दिया तो वापस मर गया। याईर की बेटी, उसको जिंदा कर दिया, वो वापस मर गई। विधवा का बेटा, उसको जिंदा कर दिया, वो भी वापस मर गया। उसी वक्त नहीं, जब उनकी आयु खत्म होगी तब की बात है। लेकिन ये तो सिर्फ ऐसा कहा जाएगा कि किसी को मुर्दे से जिंदा किया, इसको पुनरुत्थान नहीं कहा जाता। पुनरुत्थान का मतलब होता है कि जिस शरीर के साथ आप मर गए, उस शरीर के साथ नहीं उठना है, एक नया शरीर धारण कर कर आपको उठना है। ये कई लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु जो थे उनके शरीर में घाव था, पुनरुत्थान हो गया, उसके बाद भी लोग फोटो में यहाँ पर वो घाव दिखाते। ऐसा कुछ नहीं था, प्रभु यीशु का शरीर बदल चुका था। थोमा अविश्वासी नहीं थे। थोमा इसीलिए बोल रहे, जब चेले बोल रहे अरे हमने तो उसको देखा और घाव देखा था, बोले मैं जब तक उंगली ना डालूँ ना घाव में, मैं नहीं मानने वाला। जहाँ पर भाला मारा था वहाँ पर मेरा हाथ ना डालूँ, मैं ना मानूँ। अभी चेले हो गए थे इतने खुश, यीशु आ गए, तो कुछ देखा नहीं। तुमको तो इनके पास उत्तर नहीं है। सही में थोमा ये कहना चाहते थे कि अगर घाव हो गए तो वो यीशु नहीं। पुनरुत्थान का मतलब होता है नया शरीर होगा। तो बोलते हैं मैं तो पहले उंगली डालूंगा। बाइबल पढ़ना, घर पर जाकर ये 20वां अध्याय पूरा पढ़ना। फिर प्रभु यीशु आते, ए थोमा ये देख मेरे हाथ और मेरे पैर, और अविश्वासी नहीं विश्वासी रहे। और तब उसने ना तो उंगली डाली
ना अपना हाथ डाला और बोला हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। बोले तूने तो मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। जो मुझे देखे बिना विश्वास करता है उसे धन्य है। तो प्रभु उसे उंगली डालने की बारे में नहीं बात कर रहे। जब चेलों ने बोला मैं जिंदा हुआ तो मानना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं तो बरसों से बोलता था, 3.5 साल से मैं बोल रहा था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो तुझे मानना चाहिए था ना। ये गाँव वाले की बात नहीं है, वो तो उसकी बात सही थी थुमा की, लेकिन चेलों ने बोला कि हमने देखा तो मानना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। वो बात तूने क्यों नहीं मानी? वो बात प्रभु यीशु थोमा से कह रहे थे, उस बात में तू अविश्वासी। ये गाँव वाले की बात नहीं है, मैं तो डालूँ तभी। और कई लोग तो यही समझते कि उसने उंगली डाली, अब समझ लो आपको कैंसर है, और किसी ने आकर आप मर गए कैंसर में, प्रार्थना किया, आप वापस जिंदा हो गए, लेकिन वही कैंसर के साथ कोई फायदा? हाँ, ऐसे जिंदा होने का क्या फायदा? और प्रभु उसको घाव के साथ ही उठ जाए तो क्या फायदा? अभी भी लहू बहता हुआ घूमते रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु उसका शरीर बदल चुका था। ये सारी बातें 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय पढ़ना, वहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई, लेकिन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो प्रभु यीशु और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और तीसरे दिन जिंदा हो गए, लेकिन वो औरतें तो इसलिए जा रही थी कि वहाँ पर कुछ इत्र डालकर आए। उन्होंने आकर बताया यीशु नहीं है वहाँ पर, हमारे प्रभु नहीं है, हमारे प्रभु को मालूम नहीं कहाँ पर रखा। ये बहुत गलत बात है। जब कोई मर जाता है ना, वो डेड बॉडी हो जाती है, फिर ना वो आपका पति है, ना पत्नी है, ना बच्चा है, फिर उसको बच्चा बच्चा मत कहो, ये सिर्फ मिट्टी है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई जगह पर तो ऐसा करते, मुर्दे का फोटो भी ऊपर लगा देते, और बाद ये मेरा पति, ये नहीं तेरा पति, वो तो इतना है, अभी तेरा पति तो था हाइट में, वो फोटो में इतना है, वो कहाँ पति है? वो तो ना हिलता है ना डुलता है। जब तुझसे कुछ बीमारी लगती, तुझसे कोई दुख होता है, तेरा पति तेरा ही पूछताछ करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं। वो फोटो वाला पूछता है, वो कहाँ कैसे पति होगा, वो कैसे पत्नी हो गई, वो कुछ भी नहीं है। ये भी मुर्दे को बोल, उन्होंने हमारा प्रभु को कहाँ रखा मालूम नहीं। अरे डेड बॉडी प्रभु नहीं है, प्रभु तो जिंदा हो गए, प्रभु तीसरे दिन जिंदा हो गए। लेकिन इनको विश्वास कब आया? फिर से पढ़ो 6 वचन से। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझते थे कि उससे मरे हुओं में से जी उठना होगा। यहाँ पर लिखा है कि अब तक ये वचन नहीं समझ पा रहे थे कि मुर्दों में से जी उठना क्या है। प्रभु से बार बार बोलते मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। जब प्रभु ने उस मार्था से कहा कि मार्था तेरा भाई जी उठेगा, तो मार्था इसीलिए बोलती प्रभु आखिरी दिन है, पुनरुत्थान के दिन है। तो प्रभु से बोला पुनरुत्थान में ही हूँ, बोले मैं आखिरी दिन में आज भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ तो सिर्फ जिंदा करने की बात थी। तो मार्था भी ये जानती थी कि पुनरुत्थान कब है? आखिरी दिन। चेलों को भी क्या मालूम था पुनरुत्थान कब है? आखिरी दिन। पुनरुत्थान मतलब मुर्दों का जिलाया जाना। वो कौन से दिन है? आखिरी दिन। रैप्चर की बात में फंसना नहीं, ये रैप्चर आखिरी दिन ही है, उसके बाद कोई दिन नहीं है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे यीशु पुनरुत्थान की बात क्यों कर रहे, वो तो आखिरी दिन है। लेकिन प्रभु यीशु का पहले होने वाला था और हम सभी लोगों का आखिरी दिन होने वाला। तो इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक बार पूछ लिया होता था प्रभु आप पुनरुत्थान की बात क्यों करो, तो आखिरी दिन नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब वो कब्र में गए तो प्रभु से बाकी के कपड़े एक जगह पर रखे, लेकिन उनका अंगोछा, उनका एक रुमाल, एक नैपकिन, वो अलग से एक जगह पर अच्छी तरह से मोड़कर रखा हुआ है। और इजराइल लोग ऐसा करते थे, उनकी परंपरा थी कि उस वक्त मोबाइल वगैरह तो था नहीं। अगर कोई नौकर है, मालिक ने बोला नौकर कहीं जा खेतर में इतना काम कर कर आ, अभी मालिक को मालूम है कि 2 घंटे में ये काम कर कर आएगा, जा इतना काम कर कर आ। अभी 2 घंटे बाद जब वो काम कर कर आएगा, फिर मालिक दूसरा काम बताएगा, अभी घर में ये झाड़ू मार दे या पोछा लगाए, जो भी। लेकिन ये उधर काम करने के लिए गया और इधर मालिक को कोई बुलाने के लिए आ गया। अब 1 घंटा तो उसको चले गए हो गया, अब 1 घंटे में नौकर आने वाला है और मालिक अभी 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। अभी वो नौकर घर पर आएगा, देखेगा मालिक नहीं है, चलो अपनी तो छुट्टी हो गई, चलो घर पर चलते। लेकिन मालिक को अभी भी नौकर को रोकना है, उसका कुछ काम है। तो नौकर को कैसे बताए कि तू रुकना, अगर घर में कोई नहीं है तो कैसे बताए?
तो उसका ये तरीका था कि अंगोछा मतलब जो नैपकिन होता था उसको अच्छी तरह से प्रेस जैसे करते वैसे मोड़कर और कपड़े जहाँ पर रखे वहाँ पर नहीं, उसको अलग से रख दो। और जब नौकर वापस आता था और देखता था अरे नैपकिन अलग रखा है, इसका मतलब मेरा मालिक ऐसा कहना चाहता है मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, भाग मत जाना घर पर। तो नौकर को पता चल जाता था। अरे प्रभु यीशु जैसे जिंदा हो सबसे पहले काम यही किया, उनका नैपकिन अलग रख लिया। मालूम है मैंने बोला है गलील में ये ढूंढने के लिए यही आने वाले, बोला था गलील में आना, मैं तो उनसे पहले गलील में चला जाऊंगा। लेकिन जब समझ नहीं पा रहे तो प्रभु को मालूम था यहीं पर आएंगे। और जब चेले लोगों ने ये दृश्य देखा है, इसलिए कितना स्पष्ट लिखा है जो हमने वचन पढ़ा, अंगोछा लग रखा था और देखकर विश्वास किया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? अब सब कुछ खत्म हो गया, प्रभु यीशु मर भी गए, उनके ऊपर जो पीड़ा होने वाली थी हो भी गई। तब चेले लोगों की समझ में आया कि प्रभु यीशु आज तक 3.5 साल से हमको क्या कहने के लिए जा रहे थे, क्या कहने के लिए जा रहे थे। और अब इन लोगों ने अंगोछा देख लिया, अब इनको पता चल गया प्रभु से जिंदा भी हो गए और अब वापस आएंगे हमको लेने के लिए, और उस दिन के लिए हमें तैयार होना है। और इसलिए देखना पतरस ने अपनी पत्री में दुनिया के अंत के बारे में लिखा, प्रभु यीशु आएंगे ललकार के साथ आएंगे। मत्ती ने लिखा प्रभु यीशु आएंगे स्वर्गदूत की तुरही के साथ आएंगे। उन लोगों ने उस जमाने में लिखा आखिरी दिन के वक्त, पहले उनके सामने जो होने वाला था उसके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा, ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा। अब आंखें खुल गई, अब पता चल गया। और इस कारण अब ये सारे चेले उनको पता चला गया आ रहे यीशु मसीह, यीशु मसीह आ रहे, यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। और इसलिए प्रेरितों के काम को पढ़ना कभी, और उसमें किसी भी चेले के बारे में एक थोड़ी सी भी गलती निकाल कर बताना। सभी चेले कितने बिंदास से फिर चले अच्छे से। अभी क्यों उनके अंदर ईर्ष्या नहीं, अभी क्यों उनके अंदर जलन नहीं, अब इनके अंदर क्यों क्रोध नहीं, अभी क्यों अच्छे से चलते, अभी क्यों भाग रहे, अभी क्यों अपने आप को सुधार लिया? क्योंकि अब समझ में आ गई थी बात कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है। अब मरने के लिए नहीं आएंगे, अब लेने के लिए और मारने के लिए आएंगे। अभी हमें उनके साथ वापस जाना है या फिर हमें मरना है। बस ये चेले लोगों को अभी पता चल गया, वो वक्त था प्रभु यीशु का उठाया जाना, और वो वक्त था कि पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेजना। अब ध्यान से समझना, अब भी इस चेलों की तरह नहीं समझ में आया, उस तोते की तरह समझ में नहीं आया। सिर्फ बातें सब याद है, अंतिम दिन ये होगा वो होगा, अकाल पड़ेगा ये पड़ेगा वो पड़ेगा, सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर समझ में ना ऐसा होता होगा, और अभी भी आप अपने घर में बिंदास से जीवन जी रहे हो उस चेले की तरह, अभी भी आप ऐसे ही जीवन जी रहे हो, अभी भी जो कुछ आपके जीवन में नहीं होना चाहिए वो है ही है, अभी भी जो गलती गुनाह नहीं करना चाहिए वो कर ही रहे हो, अभी भी आप अगर स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो, इसका मतलब वो तोता वो प्रभु से के चेले और आप में कोई अंतर नहीं। उनको नहीं समझ में आता था, ना आपको समझ में आ रही बात। लेकिन वो वक्त था प्रभु से का उठाया जाना और पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेजना। और प्रभु से बोलते हैं मैं जाऊंगा तो आप दुखी होंगे, लेकिन फिर आप खुश हो जाओगे। क्यों? जब पवित्र आत्मा आएंगे आप खुश हो जाओगे। लेकिन अब वक्त वो है हमारे लिए, पवित्र आत्मा उठा ले जाएंगे और मसीह का विरोधी आएगा। अब पहले वाले दिन नहीं रहे हमारे लिए, जो चेलों के लिए दिन थे वो दिन अभी हमारे लिए नहीं रहेंगे। अब खुशी के दिन नहीं रहे। अब अगर पवित्र आत्मा चले गए तो समझ लो आएगा मसीह का विरोधी। उसके राज्य में कोई जी नहीं पाएगा, कोई रह नहीं पाएगा। और इसलिए ये वक्त है कि अपने आप को तैयार करो। ये जो तोते की तरह बस बोलते रहते हो कि जाल बिछाया, दाने डाले, फंसना मत, लेकिन शैतान की चाल में तो आज भी आप फंस रहे हो। आज भी शैतान आपके दिल में से बिंदास से वचन छीन कर ले जाता है। इसका मतलब दिल में जो वचन संभाल कर रखता है वो नहीं है वहाँ पर। आपके दिल में जो वचन संभाल कर रखने चाहिए
जो संभाल कर रखता है वो नहीं है आपके पास। बात खतरनाक है आपके लिए, आप समझते नहीं हो, आप मान नहीं रहे, आपका मन नहीं मानता है, लेकिन सही में ये बात आपके लिए बहुत खतरनाक है। चेले तो बच गए क्योंकि वो तो शुरुआत थी पवित्र आत्मा की, लेकिन अब पवित्र आत्मा का एंड है, मतलब उनका खुद का एंड नहीं, उनके जाने का वक्त है और मसीह के विरोधी का आने का वक्त है। वो दिन बहुत भयानक है। चेले आखिर तक नहीं समझे और जब समझे तब उनको भागना पड़ा, लेकिन वो वक्त था पवित्र आत्मा को भेजने का, लेकिन अब वक्त है एंटी क्राइस्ट का उठने का। और इसलिए अपने आप को तैयार करो, ना समझ मत रहो, समझदार बनो ताकि बचाए जाओ। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाओ। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि अपने आप को जांचे। वो तोता जानता था शिकारी आता है, जाल बिछाता है, लोगों को फंसा लेता है, लेकिन हुआ क्या? वो ही नहीं जानता था शिकारी कैसा होता है, वो ही नहीं जानता था जाल कैसा होता है। फंस गया। फंसने के बाद भी वो बिंदास था। वो चेले लोगों को ये नहीं समझ में आती थी बात कि प्रभु से ऐसी बातें कर क्यों रहे, क्यों अपने मरने की बात करे, कौन उनको मार देगा, नहीं पता चलता था। उनको ये नहीं समझ में आता था कि प्रभु से तीसरे दिन जिंदा होने की बात, पुनरुत्थान की बात क्यों कर रहे। उनको ये बात समझ में नहीं आती थी। बातें तो सब जानते थे, वो प्रभु से क्या बोल रहे, उनकी भाषा में बोल रहे, सब कुछ समझ में आता था, मानने को मन नहीं करता था। आज यही हाल सभी के है। सभी को मालूम है कि अंतिम दिन है, कैसा कैसा होने वाला सब जानते हैं। सिर्फ आज मैंने वही बात बताई कि 70 लाख लोग कोरोना में मर गए, फिर भी आपका करीबी रिश्तेदार मर गया तो 400 लोग मर जाएंगे, तो क्या आपका भी ठिकाना होगा या नहीं? गंभीरता को समझो। एक बार हो चुका है, दूसरी बार होने वाला, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और बाइबल में जो लिखा है वो बात सच है। लेकिन उस तोते की तरह ये मत रटते रहो एंटी क्राइस्ट आएगा, लड़ाई करेगा, मार देगा, और जब वो दिन भी आ जाए तब तक ना संभलो। ऐसा ना होने पाए। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि मैं आज किस जगह पर हूँ, क्या मेरे जीवन में वो सुधार है। चेले लोग सब कुछ सुनते थे, समझते थे, संगति करते थे, प्रभु पूछ लेते थे, चमत्कार करते थे, भूत प्रेत निकालते थे, लेकिन उनके खुद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं था। कहीं आज मेरा तो ऐसा नहीं है। अपने आप को जांचो, उस चेलों की तरह आपका जीवन तो नहीं है। क्या आप भी सुसमाचार देते हो, आप भी चमत्कार करते हो, भूत प्रेत निकाल देते हो, लेकिन खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंतिम दिन चल रहे। कभी भी पवित्र आत्मा को उठा लिए जाएंगे और इस धरती के ऊपर मसीह का विरोधी आएगा, लेकिन वो आए उससे पहले हमें अपने आप को संभालना है, हमें अपने आप को बचाना है। थैंक यू जीसस।